सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था एंड दैट इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा था, वो इंडक्टिव इफेक्ट एल्केन्स, नॉन पोलर एल्केन्स में पोलैरिटी जनरेट कर रहा था। अब हमने एल्केन्स पढ़ लिया, अब व्हाट वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमारे पास चार्ज कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब बॉन्ड कैसे शिफ्ट होगा और उस बॉन्ड में हमारे पास चार्ज कैसे क्रिएट होगा। देन दैट इज बाय अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ लगता है, उस कंपाउंड में लगेगा जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मीन्स डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किससे बनता है, पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्डिंग से बनता है। और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर लूजली बाइंड, दे आर लूजली बाइंड। तो लूजली बाइंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे किसी एक ही एटम पे। सपोज मेरे पास ये दो कार्बन है, ये सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास इसमें एंड दिस इज अवर पाई बॉन्ड। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्मा है। मीन्स हमारा जो पाई है, दिस पाई बॉन्ड इज अवर वीक बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड वीक है ना, तो इस पर जब भी हम रिएक्शन कराने जाएंगे तो वीक वाला बॉन्ड पहले टूटेगा। तो वीक वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी भी एक कार्बन पे जो है शिफ्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है इसी कार्बन पे शिफ्ट हो, इस पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हमारा मॉलिक्यूल कैसा है। ठीक है, किसके पास ज्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की। अब ये नहीं कहना कि ये भी कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो हमारे पास इसी पे क्यों शिफ्ट हुआ। वो बेटा हमें पता लगेगा कि इन दोनों कार्बन पे बाकी की दो वैलेंसी किसने फुलफिल की हुई है, बाकी की दो वैलेंसी इस पे किसने फुलफिल की हुई है। ठीक है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वैलेंसीज फुलफिल करेगा उसके अकॉर्डिंग दीज टू कार्बन्स विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, इट इज बॉन्ड पोलैरिटी, जो कि लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराने में हेल्प करती है। किसमें, उन मॉलिक्यूल्स में जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर हमें रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, वरना ये बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा। काफी स्टेबल बॉन्ड है, अपने आप जैसे बना हुआ है वैसे ही बना हुआ रहेगा जब तक हम इसमें कोई इनिशिएशन नहीं करें, एंड दैट इनिशिएशन विल बी अवर रिएजेंट। तो रिएजेंट हमने दो टाइप के पढ़े हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा जब वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट होगा। अगर हमें यहाँ पर रिएजेंट की रिक्वायरमेंट हो गई, अगर ये रिएक्शन रिएजेंट डिपेंडेंट हो गई, अगर ये इफेक्ट रिएजेंट डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी इफेक्ट है। मतलब रिएजेंट पास जाएगा पाई बॉन्ड के तो शिफ्टिंग होगी, रिएजेंट दूर चला जाएगा पाई बॉन्ड से तो शिफ्टिंग नहीं होगी, फिर रिएजेंट पास जाएगा तो शिफ्टिंग होगी, रिएजेंट दूर चला जाएगा तो शिफ्टिंग नहीं होगी, वापस से बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास कंप्लीटली रिएजेंट पे डिपेंडेंट होता है कि हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कब होगा। नेक्स्ट वी हैव इट इंक्लूड्स कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे ना, डिस्प्लेस हो रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरी के पूरी तरह ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, वहां पर पार्शियल चार्ज आ रहा था, यहाँ पर जब हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, सपोज इस कार्बन पे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, अब कोई पार्शियल चार्ज नहीं है, और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आता है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स पढ़े हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी बेटा हमारे पास दो टाइप होते हैं। तो वो दो टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देखते हैं। तो वो दो टाइप का बेटा जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, पहला आएगा, फर्स्ट विल बी प्लस ई इफेक्ट and other will be minus E effect। अब बेटा ये प्लस ई और माइनस ई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्लस ई है कौन सा माइनस ई है।
ठीक है, तो ये सपोज मेरे पास मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर तो दो वैलेंसी किसी और से फुलफिल्ड है, हमें नहीं पता किससे फुलफिल्ड है, किसी से भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, इसके साथ मैंने रिएजेंट लगा दिया कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। ठीक है, एनी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज होता है बेटा। क्या होगा जब इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल इसके पास जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल इसके पास जाएगा तो इसका जो पाई बॉन्ड है सपोज किसी कार्बन पे शिफ्ट हो गया। हमने कहा सपोज, जरूरी नहीं है कि उसी कार्बन पे शिफ्ट हो, इस पे भी शिफ्ट हो सकता है। तो बेटा जब ये बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन से इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो हमारे पास कैसे जनरेट होगा ये चार्ज, इस पे आ जाएगा माइनस और इस पे आ जाएगा प्लस, इस पे माइनस आएगा एंड इस पे हमारे पास प्लस आएगा। तो जैसे मेरे पास पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, तो जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है उसी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज आएगा ना, तो माइनस चार्ज पे ही इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अगर यहाँ से हमारे पास इस कार्बन पे अटैक कर दिया तो क्या बचेगा हमारे पास बेटा, हमारे पास बचेगा C विथ प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड C विद इलेक्ट्रोफाइल एंड दो बॉन्ड, क्योंकि इसका माइनस और प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो इसका माइनस और प्लस हमारे पास जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो वो न्यूट्रलाइज होने की वजह से बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो चीज बची वो इस कार्बन पे प्लस चार्ज बचा। तो जब हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैक ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखोगे, रिएजेंट लिखोगे, जरूरी नहीं है यही हो, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल ही यूज करें। न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास जो कंपाउंड की है वो हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, तो शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैक ऑफ रिएजेंट एट सेम एटम। अगर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैक ऑफ रिएजेंट आर ऑन सेम एटम, सेम कार्बन नहीं लिखा मैंने, सेम एटम लिखा है क्योंकि एटम डिफरेंट भी हो सकता है, सेम एटम, तो उसको हम कहेंगे प्लस ई इफेक्ट। तो जैसे बेटा हमने प्लस आई इफेक्ट में एग्जाम्पल पढ़ लिए थे ना, यहाँ पर हमारे पास कोई एग्जाम्पल्स नहीं आते, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंडीशन आ गई। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंडीशन आ गई कि ऐसे टाइप का कंपाउंड जिसमें हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और रिएजेंट का अटैक दोनों सेम एटम पे हो रहे हैं। अब बेटा ये जो चीज है ना, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग और रिएजेंट का अटैक कहाँ होगा, वो दोनों चीजों पे डिपेंड करेगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे भी और रिएजेंट पे भी। तो इसीलिए हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला कंपाउंड प्लस ई ही दिखाएगा या ये वाला कंपाउंड माइनस ई ही दिखाएगा। ये वाला कंपाउंड कुछ भी दिखा सकता है, ये वाला कंपाउंड प्लस ई भी दिखा सकता है और ये वाला कंपाउंड हमारे पास माइनस ई भी दिखा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन रिएजेंट, बिकॉज दिस effect is reagent dependent, it require presence of reagent। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट सपोज मेरे पास, अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना है, वो न्यूक्लियोफाइल मैंने चूज कर लिया Cn नेगेटिव, मैंने चूज किया है वो न्यूक्लियोफाइल, जरूरी नहीं है कि वो Cn नेगेटिव ही हो। तो ये अगर मैंने बेटा चूज किया Cn नेगेटिव, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे पास किसी कार्बन पे हुई, किसी भी कार्बन पे हो सकती है, जैसे ही Cn नेगेटिव इसको अप्रोच कर रहा है, किसी भी कार्बन पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो बेटा अब ये जो न्यूक्लियोफाइल मेरे पास प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे प्लस चार्ज आया है। ठीक है, जिसपे प्लस चार्ज आया, तो सेम मॉलिक्यूल सेम लिया, रिएजेंट बदल दिया, तो वही मॉलिक्यूल प्लस ई इफेक्ट भी दिखा रहा है, वही मॉलिक्यूल माइनस ई इफेक्ट भी दिखा रहा है।
ऐसे मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है बच्चे। तो इसका मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CCN सिंगल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज और 2 बॉन्ड। बॉन्ड का ध्यान रखना कि आप कितने बॉन्ड लगा रहे हो। इसके अलावा माइनस इफेक्ट में एक और एग्जांपल देखते हैं, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर तो क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। कार्बन ऑक्सीजन अगर मुझे क्लियर दिख रहा है, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा है, तो बेटा न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हमें पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ही शिफ्ट होंगे। अब अगर पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया एंड कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो अब बेटा जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, ये बनेगा न्यूक्लियोफाइल CO, दिस विल बी O विद नेगेटिव चार्ज। तो माइनस इफेक्ट में हमारे पास क्या होगा बेटा, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैक ऑफ रिएजेंट। ये दोनों ही चीजें बेटा हमारे पास माइनस इफेक्ट के लिए ऑन डिफरेंट एटम होंगे, बिल्कुल अलग एटम पे उड़ गए। शिफ्टिंग इस कार्बन पे हुई, रिएजेंट ने इस कार्बन पे अटैक किया, शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन पे हुई, रिएजेंट ने दूसरे एटम पे अटैक किया, ठीक है। तो डिफरेंट एटम्स पे अगर हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और अटैक ऑफ रिएजेंट होता है तो उसको माइनस इफेक्ट कहते हैं, और अगर सेम पे होता है तो उसको हम प्लस इफेक्ट कहते हैं। तो ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है जिसकी वजह से हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स में रिएक्शन होना पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि चार्ज किस एटम पे कौन सा आ रहा है तब तक हम रिएजेंट का कोई भी पार्ट उस पर अटैच नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि हमारे पास चार्ज किस एटम पे कौन सा जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोगों को यही पढ़ना है। एक और चीज याद रखेंगे कि किसी कंपाउंड में अगर E इफेक्ट एंड I इफेक्ट दोनों होते हैं तो E इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करेगा देन I इफेक्ट, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल में E इफेक्ट और I इफेक्ट अगर हमारे पास दोनों है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा देन इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि बेटा ये कंप्लीट शिफ्टिंग पाई इलेक्ट्रॉन की कर रहा है और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है, ठीक है। समझ आई बात। तो अगर मेरे पास किसी रिएक्शन में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों चीजें प्रेजेंट हैं तो वहां पर जो रिएक्शन होगी वो डबल बॉन्ड पे पहले होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एग्जाम्पल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लग रहा है। अब आप कहोगे कि हमें इस पे OH माइनस लगाना है, तो OH माइनस बेटा यहाँ नहीं लगेगा Cl को हटा के, OH माइनस इस बॉन्ड की शिफ्टिंग होने की वजह से इस कार्बन पे लगेगा, इस कार्बन पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड अब इस साइड शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इस C पे माइनस चार्ज, इस C पे प्लस चार्ज, इस C पे अगर प्लस चार्ज है तो OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों चीजें प्रेजेंट है तो रिएक्शन उस साइट पे होगी जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद वी विल सी द नेक्स्ट इफेक्ट एंड आवर नेक्स्ट इफेक्ट इज रेजोनेंस।